औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान केयर न्यूज़ से और मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची में। आज कराची में हमारे साथ अमीर मुजाहिदीन, अमीर कश्मीर, अमीर मिल्लत कश्मीर जनाब मौलाना सईद यूसुफ साहब कराची तशरीफ़ लाए हैं और ये हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया है कश्मीरियों का पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर। तो ये खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे ट्राइब से भी इनका ताल्लुक़ है। अभी हम सदुज़ई ट्राइब के हवाले से, क्योंकि सदुज़ई ट्राइब की जो तारीख़ है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो तो कुछ जानते थे, समझते थे, लेकिन हमारी जो नई नस्ल है उनको इतनी वाक़फ़ियत नहीं है। तो इस हवाले से हम हज़रत साहब से पूछेंगे कि हमें थोड़ा सा मुख्तसरन थोड़ा सा ट्राइब के हवाले से आप थोड़ा सा हमें बताएँगे इंट्रोडक्शन, ताकि हमारी नई नस्ल भी इसके बारे में जान सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, तमाम दोस्तों का, कि आपने मुझे ये मौका दिया। बुनियादी तौर पर क़बाइल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारुफ़ के लिए बनाए हैं और फ़जीलत जो है वो तक़वे की वजह से है। फ़जीलत के लिए जो है वो तक़वा बुनियाद है, कबीला बुनियाद नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हमारा कबीला है सदुज़ई, और कश्मीर में ये 700 साल पहले ये हम लोग यहाँ पे आबाद हुए और हम अफ़गानिस्तान से हिजरत करके वहाँ पे गए। और ये जो 700 साल हमारी तारीख़ है, इस तारीख़ में हमें जो इसको पढ़ा, देखा, तो हमारे कबीले का हमेशा एक पॉजिटिव रोल रहा। दूसरे कबाइल के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद करके दूसरे कबाइल को, और जहाँ कहीं किसी ने जुल्म किया तो ये हमेशा मज़लूम के साथ खड़े रहे। और ये एक तसलसल है जिसकी इस वक्त नहीं है कि उसका तज़किरा किया जाए। और ख़ुसूसी तौर पर जब 1947 के अंदर जो जिहाद हुआ, तो उस जिहाद में इन्होंने बहुत ही गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। इसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे वालिद मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने 1942 में डोगरा रजीम के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत किया, जिसकी वजह से उन्हें पाबंद सलासल किया गया। फिर यही कबीला है, इस कबीले के जो है वो कर्नल ख़ान ऑफ मंग, जो मीरपुर के फ़ाते हैं, इसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल शेर ख़ान जो कोटली के फ़ाते हैं, इसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ान ऑफ पलंदरी जो है, जिनके वेलफेयर के और लोगों के जो बेशुमार उनके काम है, और ख़ास करके सुदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का क़याम और पलंदरी की मस्जिद का क़याम, ये उनके बहुत ही अहम कारहा नुमायाँ हैं। इसी तरह इस रियासत को आज़ाद करने में गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम ख़ान का एक बुनियादी किरदार। तो अगर इस कबीले की तारीख़ का और उसका तज़किरा शुरू कर दें तो इसके लिए तो कई घंटे चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो सिर्फ़ अपने अकाबिर पे फ़ख्र ना करे। हमारे अकाबिर ने तो कुर्बानियाँ दी हैं। कल हमारी नस्लें जब हमारा तज़किरा करेंगी तो वो हमें किस नाम से याद करेंगी? हमने तो अपने अकाबिर को जब भी ज़िक्र करते हैं तो काबिल फ़ख्र समझते हैं। हमें भी उनके नक्शे कदम पे चल के तो कुछ ऐसी चीज़ें बुनियादी तौर पर सामने लानी हैं। उनके अंदर वेलफेयर है, उनके अंदर खिदमत है, उनके अंदर जो है वो लोगों के लिए कोई आसानियाँ पैदा करना है। अगर हम इस तरह के कोई काम कर सकें तो शायद आइंदा आने वाली नस्लें भी हमारा तज़किरा इज़्ज़त के साथ कर सकें। उसके लिए हमारे ये जो दोस्त जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ खैर की जद्दोजहद है। इंशाअल्लाह इसके अंदर हम इनके साथ जो भी खैर का मामला है उसके साथ साथ खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया हज़रत साहब, माशाअल्लाह आप बहुत मसरूफ़ थे, बहुत थके हुए थे, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।